तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि है उन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। तीसरी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। तो यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग पर स्थित होती है, यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर ही पीनियल ग्रंथि है वो पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि तीनों ही ग्रंथियां अग्र मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। तो पीनियल ग्रंथि यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग पर स्थित होती है। यह पायामेटर झिल्ली से ढकी रहती है, यानी मस्तिष्क का जो आवरण होता है पायामेटर झिल्ली, उससे ये कवर्ड रहती है, ढकी हुई रहती है। इस ग्रंथि का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है और इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है और इसका वजन है वो 150 मिलीग्राम होता है। तो ये पीनियल ग्रंथि है, इसकी स्थिति हो गई शरीर के अंदर मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क वाला भाग है उसके पीछे की तरफ, और ये पायामेटर झिल्ली से ढकी हुई रहती है। इस ग्रंथि का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है और इसका वजन है वो 150 मिलीग्राम होता है। अब है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या कार्य करता है? देखो, यह तेज प्रकाश में तथा कम प्रकाश में प्रभावित होता है, यानी तेज प्रकाश और कम प्रकाश के अंदर यह प्रभावित होता है। यह ग्रंथि लैंगिक जैविकी घड़ी की भांति कार्य करती है, यानी लैंगिक जैविकी घड़ी की भांति, यानी जो हमारी दैनिक लय है, दैनिक लय का नियमन है, वो इस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। यानी हमारे सोने का, उठने का, भूख लगने का, प्यास लगने का, जितने भी हमारी जो दैनिक लय, जो भी हम रोजाना कार्य करते हैं, उसको नियंत्रित करने का कार्य है वो मेलेटोनिन हार्मोन करता है। और ये तेज प्रकाश और कम प्रकाश से प्रभावित होता है। इसका अर्थ होता है कि तेज प्रकाश के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है और कम प्रकाश के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन कम स्रावित होता है। मानव में अंधे बच्चों में यौनावस्था के समय से पूर्व आ जाती है, यानी अगर मेलेटोनिन जो अंधे बच्चे हैं, अंधे बच्चों के अंदर यौनावस्था है वो समय से पूर्व आ जाती है। किस हार्मोन के कारण? मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। जो अंधे बच्चे हैं उन अंधे बच्चों के अंदर यौनावस्था है वो समय से पूर्व आ जाती है। तीव्र सूर्य प्रकाश के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी यौनावस्था शीघ्र आ जाती है। जो ऐसे बच्चे जो तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में रहते हैं, यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी रहने वाले जो बच्चों के अंदर यौनावस्था है वो जल्दी आ जाती है, ये मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। इस ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। इस जो पीनियल ग्रंथि है इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली प्रकार की कोशिका है, इसका नाम है पिनियलोसाइट कोशिका, और दूसरी है न्यूरोग्लियन कोशिका। पिनियलोसाइट कोशिका और न्यूरोग्लियन कोशिकाएं, तो ये पीनियल ग्रंथि के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि है तीसरी कंप्लीट हो गई। क्या था पीनियल ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि है अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। पायामेटर जो झिल्ली है मस्तिष्क की उससे ढकी रहती है। इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है और इसका वजन 150 मिलीग्राम होता है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह तेज प्रकाश में तथा कम प्रकाश में प्रभावित होता है। लैंगिक जैविकी घड़ी की भांति कार्य करती है। लैंगिक जैविकी घड़ी का अर्थ बताया था कि हमारे दैनिक जो लय है, दैनिक जीवन में अंदर रोजाना हम जो कार्य करते हैं उसको नियंत्रित करती है। अंधे बच्चों के अंदर इस हार्मोन के कारण यौनावस्था है वो समय से पूर्व आ जाती है। तीव्र प्रकाश में रहने वाले बच्चों में भी इस हार्मोन के कारण यौनावस्था है वो शीघ्र आ जाती है। ठीक है, और इस ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पिनियलोसाइट कोशिका और न्यूरोग्लियन कोशिका। तो ये पीनियल ग्रंथि हो गई। तो तीन ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसके अलावा देखो यह ग्रंथि हमारे सोने व उठने की स्थिति निर्धारित करती है। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये ग्रंथि है वह लैंगिक जैविकी घड़ी की भांति कार्य करती है और हमारे सोने जागने उठने की स्थिति है वो निर्धारित करती है।
तो पीनियल ग्रंथि। चौथी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि है ये शरीर के अंदर कहाँ होती है, पहले इसकी स्थिति पढ़ते हैं। देखो स्थिति, यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर द्विपालित अवस्था में पाई जाती है। यानी जो हमारी श्वास नली है, उस श्वास नली के दोनों ओर द्विपालित अवस्था के अंदर थायराइड ग्रंथि है वो पाई जाती है। गले के अंदर होती है, गले में श्वास नली के दोनों ओर है, द्विपालित अवस्था में थायराइड ग्रंथि है वो पाई जाती है। यह एच आकार की ग्रंथि होती है, यानी इसका आकार है वो एच आकार का होता है। रंग है वो गुलाबी होता है, इसका रंग गुलाबी होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि होती है। और वैसे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पहले ही पढ़ा था, पाचन तंत्र के अंदर यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन यकृत ग्रंथि है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें अनेक छोटी छोटी पुटक कोशिकाएं होती है। पुटकों के बीच स्ट्रोमा पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले पदार्थ को कोलोइडी पदार्थ भी कहते हैं। इसमें आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होते हैं। स्ट्रोमा पर सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। स्थिति वापस पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी स्थिति होती है गले के अंदर श्वास नली के दोनों ओर द्विपालित अवस्था में। एच आकार की ग्रंथि होती है, हल्की गुलाबी रंग की होती है और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर होती है। इसमें अनेक छोटी छोटी जो पुटक कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी पुटक कोशिकाएं हैं छोटी छोटी संरचना के अंदर। इन पुटक कोशिकाओं के बीच में होता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में जो पदार्थ पाए जाते हैं, यानी स्ट्रोमा द्रव भाग हो गया इसका, और इस बीच बीच में पाए जाने वाला, और स्ट्रोमा के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है या स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाला जो पदार्थ है, उस पदार्थ को कोलोइडी पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होते हैं, यानी आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है वो थायराइड ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं, और स्ट्रोमा पर सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये हो गई थायराइड ग्रंथि की स्थिति। अब थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, तो ये है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है थायरोक्सिन हार्मोन जो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, देखो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। यह हार्मोन पुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यानी थायराइड ग्रंथि की जो पुटकीय कोशिकाएं हैं उनके द्वारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके स्राव के लिए TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमने पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है ये। ठीक है, तो इसके स्राव के लिए TSH हार्मोन इन कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, यह हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन के स्रावित होने को उद्दीपित करता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन का 90% भाग बनाती है। यानी पूरा जो थायरोक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला, उसका 90% भाग है वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है। जो दूसरा हार्मोन है उसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ये तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन था, अब है ट्राई आयोडोथायरोनिन। यह T4, देखो T4 क्या होता है, T4 को बोलते हैं टेट्रा। T4 क्या होता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, टेट्रा मीन्स 4, यानी T4 टेट्रा, T4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो यह T4 की तुलना में अधिक सक्रिय व शक्तिशाली होता है।
यानी टेट्राआइडोथायरोनिन की तुलना में जो ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन है वो अधिक सक्रिय होता है और अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें आयोडीन युक्त हार्मोन, इसे आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं, और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, जो T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन को सम्मिलित रूप से थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। यानी इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन है उसमें एक तो होता है टेट्राआइडोथायरोनिन या T4 और दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन यानी T3। टेट्राआइडोथायरोनिन है यह पुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और इसके स्राव के लिए जो पीयूष ग्रंथि का TSH हार्मोन है वो इन कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। ठीक है, ट्राईआइडोथायरोनिन है वो अधिक सक्रिय होता है T4 की तुलना में और अधिक शक्तिशाली होता है, इसे आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं, और T3 और T4 को सम्मिलित रूप से थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। तो ये अपना हो गया थायरोक्सिन हार्मोन। इनके अलावा और कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, देखो एक हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है, देखो यह सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यानी जो पुटकीय कोशिकाएं हैं उनके ऊपर जो सी कोशिकाएं पाई जाती है थायराइड ग्रंथि के अंदर, उन कोशिकाओं के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह पैराथायरॉयड ग्रंथि के पैराथ हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यानी अगली जो ग्रंथि पढ़ेंगे हम वो है पैराथायरॉयड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर होती है। इस पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन स्रावित होता है और इस पैराथ हार्मोन के जो कार्य होते हैं उसके विपरीत कार्य होती हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन के। तो ये अपना हार्मोन हो गया कैल्सिटोनिन हार्मोन। फिर अगला टॉपिक है अपना थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। तो थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य है ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।